प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश पर कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने ये बताया था, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट होगी या अब्जॉर्ब होगी। आज हम चर्चा करेंगे केवल रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में की ओर बाउंस बैक हो जाती है, जिस माध्यम से आई थी। इस क्रिया को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। समानांतर प्रकाश की किरणें समतल पर आपतित होती हैं तो नियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन यह समांतर नहीं है तो अनियमित होता है। A parallel beam of light incident on a surface and reflected ray is also parallel beam, then regular reflection taking place on smooth surfaces। कहने का मेरा अर्थ ये है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पर पड़ती हैं तो वो आपकी परावर्तित हो जाती हैं। अब परावर्तित हो करके किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर उनका इमेज का फॉर्मेशन होता है। में यदि जिस प्रकार एक बिंदु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब उसका सम्मिलित रूप वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात कहने का मेरा अर्थ ये है कि किसी बिंदु का जब प्रतिबिंब हमारा बनता है और किसी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनना है, देखना है, तो वस्तु में अनेकों बिंदु होंगे और अनेकों बिंदु से बन करके ही वो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वस्तु में अनेकों बिंब होते हैं। तो अगर इन हम प्रतिबिंबों को देखें, साइड से, पासों से देखें, तो ये हमको दाहिने का बायां, बाएं को दायां दिखाई पड़ेगा। अर्थात अगर हम अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो हमको बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब विद्यार्थियों, हमारा मुख्य फोकस ये है कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। इस परावर्तन के नियम के लिए हमको इमेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने इमेज की थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को दिया है कि बिंदु का इमेज और किसी वस्तु का इमेज। तो आपकी इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक आपका वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। रियल इमेज पर्दे पर लिया जा सकता है, उल्टा होगा और ये आती हुई कन्वर्जेंट प्रतीत होती है। वर्चुअल इमेज जो है हमारे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, ये सीधा इरेक्ट होती हैं और जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से हमको इमेज के बारे में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि इमेज की परिभाषा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। क्योंकि आगे की हम प्रकाश के चैप्टर में जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे वहाँ इमेज शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इमेज का जब हम इस्तेमाल करें तो हमको पता होना चाहिए कि वो इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल इमेज है। तो परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम चित्र के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक समतल दर्पण है, MM' ओ बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा हुआ है। ओ पर हमारी एक इंसिडेंट रे आपतित किरण पड़ती है जो कि हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से एक अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और परावर्तित किरण के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। माने परावर्तन का कोण बोलते हैं और उसको हम आपतन कोण बोलते हैं। ग्लास और इंसिडेंट रे, ग्लास और आपतित कोण के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपका परावर्तित रे और परावर्तन कोण के बाद जो ग्लेस के बीच का आपके
समतल दर्पण के बीच का एंगल होता है, उसको हम एंगल ऑफ ग्लेसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इनको अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना हो तो एक सफ़ेद कार्ड के ऊपर एक बार रख करके और हम उस पर एक जगह पर बिंदु मान करके 2 पिन लगा करके पिन लगा देते हैं और दूसरी तरफ अगर आँख पर देखते हैं तो उन हमको जो आपकी कीलें हैं या उनको हमें दिखाई पड़ती है, उनकी लाइन खींच लेते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। वहाँ पर हम पाएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात I = ऑलवेज R के होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा हुआ अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 नियम हैं जिनको हम प्रयोगात्मक रूप में बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम मिरर के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि मिरर की परिभाषा क्या होती है। मिरर का मतलब होता है पूर्णतया चिकना पॉलिश किया हुआ समतल, स्मूथ पॉलिश सरफेस, परावर्तन के लिए जरूरी है। हमने 2 चित्र बनाए हैं, एक बिंदु का परिवर्तन और एक हमारा वस्तु का परिवर्तन। वस्तु के परिवर्तन में जब हमारी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो A बनता है, A' बनता है, और जब पास में होता है तो हमारा B' बनता है। परावर्तन नियमों को हम इस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं जैसा हमने पहले आप लोगों को बताया है। अब चूंकि कुछ चीज़ें हम आप लोगों के जानकारी में देना चाहेंगे, इनका माने आपको हल करना, सूत्र निकालना भी संभव है, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल ये जान लीजिए कि इन समतल दर्पण में क्या क्या अन्य चीज़ें हमको जानकारी में रखनी होती हैं। पहला एक, ये 2 दर्पण थीटा कोण पर हैं तो प्रतिबिंब बराबर होता है, संख्या होगी 360 डिग्री अपान थीटा -1। अगर 60 डिग्री पर हमारे मिरर हैं तो 6 में से 6 60 6 -1 5 आपके बन जाएंगे, 5 हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। अगर हमारा 90 पे है तो 4 -1 3 बनेंगे। दूसरा है, मनुष्य को अपना पूरा चेहरा देखने के लिए कम से कम शीशे की लंबाई या ऊंचाई आधी होनी चाहिए। तीसरा हमारा नियम ये है कि अगर हम समतल दर्पण को, यदि दर्पण को थीटा डिग्री घुमाते हैं तो परावर्ती किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। इसको हम ज्योमेट्रिकली सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिद्ध करने की मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। इस प्रकाश के इस चैप्टर में, इस वीडियो में मेरा इतना बताने का मतलब था कि इमेज की परिभाषा क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल मेरा क्या होता है, ताकि आगे जो हमारे वाले वीडियो होंगे उनमें इनका हम समावेश करेंगे। तो जब आप उनको सुने तो आपको शंका नहीं होनी चाहिए। समतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी देख लीजिए। जो अपना चेहरा देखते हो देखने के लिए होता है। शोरूम में जब जाते हैं, अन्य को प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पर आपके ये खेल समतल दर्पण का ही होता है। सोलर कुकर में भी लगाते हैं, पेरिस्कोप में भी लगाते हैं। पेरिस्कोप का योग जो है आपके आदमी में किया जाता है कि वो किनारे बैठ कर के दीवार किनारे और 45 डिग्री पर आपके समतल दर्पण लगे होते हैं, उनसे वो देख सकते हैं। वहाँ पर अगर धूल वूल होती है तो थोड़ा सा इमेज वहाँ पर ढंग की नहीं आती है। बहुमूर्धदर्शी भी बना हुआ है कैलिडोस्कोप। ये इसको बनाने वाले सर्वप्रथम आप यूरोप निवासी ब्रेस्टर हैं। इसमें 60 डिग्री पर आपके एक टेंगल होता है जिसकी चारों तरफ गोला बना होता है, और इस बेलनाकार में किनारे एक सुराख होता है। इस बेला घुमाते रहते हैं, उसके अंदर चूड़ियाँ पड़ी होती कांच की हैं, तो उससे कई प्रकार डिजाइनें बनती रहती हैं। इन डिजाइनों से हम जो है मेज पोस्ट डिजाइनें बनाते हैं, विभिन्न प्रकार डिजाइनें बनाते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये प्रयोग इनका हमारा होता है। तो समतल दर्पण का प्रयोग हमारे यहाँ पर कई जगहों पर होता है। इसलिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। जहाँ कहीं शंका हो हमसे पूछ सकते हैं, तो आगे वाले वीडियो में इनका बहुत काम पड़ेगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।